Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको शाम में एक दफ़ा और देख लिया करें, रात में, ताकि आपको एक काउंटर करेक्शन हो जाए कि जितनी भी बातें सुबह डिस्कस हुई वो आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई। और अगर इसमें से कोई भी मैसेज आपको नहीं मिलता तो दैट मीन्स कि ये आज की रीडिंग, आज का मैसेज आपके लिए नहीं था। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। आज का मैसेज किस तरह का है, क्या अपने अंदर गाइडेंस लेकर आ रहा है। फिर ज़ोडिएक साइन और स्टार साइन से इसका इन्फ्लुएंस चेक करेंगे और एंजल नंबर से गाइडेंस लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। क्या क्या होना एक्सपेक्टेड है आज, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। काफ़ी स्टक एनर्जी है आपकी। और बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस और राइट। ओवरऑल आज आपके पास फैसला करने वाला मामला आने वाला है, किसी की सिचुएशन को लेकर, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में बार बार होती रहती है, ठीक है। और आपको तमाम चीज़ें लीगली हैंडल करनी पड़ेंगी। जो कुछ भी देखना पड़ेगा वो पेपर पे ऑन डॉक्यूमेंट, घर के रूल क्या कहते हैं, दफ्तर के रूल क्या कहते हैं, उस हिसाब से देखना पड़ेगा। जो चीज़ें बाय लॉ हैं आपको वही लेकर चलनी पड़ेंगी। आपको सच्चाई सुननी पड़ेगी, सच्चाई बोलनी भी पड़ेगी, ईमानदारी से काम लेना पड़ेगा। आपका अपना ज़मीर, आपकी अपनी गैरत, आपका अपना रौब, आपका अपना दबदबा, और क्या इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आपके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको देखनी होंगी। विद द जस्टिस कार्ड ये एक लाइफ लेसन भी होगा, जो कि आपको शायद आपकी लाइफ के, आपके रेगुलर रूटीन का पार्ट है। और जस्टिस कार्ड से आपके सामने ऑलरेडी वाकई हकीकतन कोई किस ऐसी सिचुएशन है जिस पे आप डिस्कशन चाह नहीं रहे हैं, जिसके ऊपर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे इस मामले में कुछ बोलना पड़े, आपका दिल नहीं है, लेकिन ये हर थोड़े दिनों बाद आपके साथ हो जाती है, हर थोड़े दिनों बाद, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एक कार्मिक जस्टिस को या तो खुद करना पड़ेगा या ये आपके साथ हो रहा है। कभी होते हैं ना कुछ लोग हमारी लाइफ में इस तरह के मौजूद होते हैं जो हमें लग रहा होता है कि यार ये हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी अमल के ज़रिए, किसी मुकाफ़ात अमल के ज़रिए वो आपकी लाइफ से डिटैच हो जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग तो आपको बहुत अफसोस और बहुत गुस्सा आता है कि यार इतना इनका साथ दिया, इतना इनका ख्याल रखा, इतनी इनकी हर चीज़ कंसिडर की और आज ये निकल पड़े। तो दिस इज़ समथिंग कार्मिक पैटर्न। आप अगर, और ये आपके साथ भी माजरत के साथ इसलिए हो रहा है कि आप थोड़ा सा अक्ल से काम नहीं लेते हैं, ठीक है। चलें, मतलब बेवकूफ़ नहीं हैं आप, लेकिन ये कि आप, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक पैटर्न की बात है, तो कार्मिक पैटर्न से मुराद यही है कि एक ही चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, तो कहाँ गलती हो रही है वो चीज़ देखने की है। आज आपकी ओवरऑल एनर्जी जस्टिस की रहेगी और ये तमाम चीज़ें आप करेंगे। नंबर 11 नोट कर लीजिएगा, और जो भी आप इस मामले में डिसीजन लेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ बिग येस, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द रेगुलर मैसेज ऑफ द डे। सबसे पहले आपका टू ऑफ सॉर्ड्स आया है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। अगेन लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस और पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है, ये एक तकलीफ दे डिसीजन है, मैं कैसे इस तरह की कोई चॉइस बनाऊं, मुझे ये एक स्ट्रेसफुल डिसीजन लग रहा है। और ज़ाहिरी बात है, एक ख़िलाफ़ डिसीजन है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं अपने फियर्स को फेस करूं या ना करूं, मुझे दो चीज़ों में बांट दिया गया है, तोड़ दिया गया है, टुकड़े कर दिया गया है। चाहे कभी वो रिलेशनशिप हो, काम के रिलेशनशिप हो, कलीग्स के, दोस्तों के, और बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया। तो इस चक्कर में आपको किसी एक के लिए डिसीजन लेना है, फ़ैसला लेना है, जो कि मैं यहाँ पे भी आपको बता चुकी हूँ। तो आज के दिन में आपके लिए फ़ैसला है, और इस पूरी सिचुएशन में आप ना बिल्कुल ट्रैप फील हो रहे हैं। यानी कभी कभी आपको कुछ लोगों को ना कि नखरे नहीं भी उठाने पड़ते, लेकिन वो
जलील लोग कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि आपको बिला वजह में उनको मुंह देना पड़े। तो यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आप नहीं चाहते कि आप इनकी हरकतों की वजह से या इनकी हरकतों की वजह से या किसी भी XYZ की हरकत की वजह से जो है वो आपको किसी को मुंह देना पड़े। आप ट्रैप हो चुके हैं, आपको अपने आप को पाबंद करना पड़ रहा है। और फिर ये कि बिल्कुल एक कॉर्नर कर देना और हाथ पांव आपके बंदे बन जाए। लेकिन इस वक्त ऐसा भी लग रहा है कि आपके सामने कोई ऐसे इंसान की सिचुएशन है कि आपके मुंह पे तमाचा मार दे जोर का। ठीक है ना, अपने आप को हर वक्त वो शख्स विक्टिमाइज फील कराता है और ये फीलिंग आपकी भी हो जाती है कि मैंने क्या किया। कल भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी बुरी सिचुएशन को अपने ऊपर मुसल्लत करके अपना सोल रिफ्लेक्शन करना शुरू ना करें, और आज उसका रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी तबीयत भी आपकी बिगड़ रही है। तबीयत आजकल आपकी तबीयत क्या हो रही है वो आप भी नहीं सेंस कर पा रहे। बोझल हो रही है, टांगों में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपको लगता है कि बैक एक बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लिटरली अपना सर पट्टियों से बांध रहे होंगे, या आपका लगता होगा सर फटे जा रहा है, मैं इसको कस के बांध दूँ या कोई जाके कहीं जाके सर फोड़ दूँ। बिकॉज आपको पता नहीं क्यों किसी चीज़ का खौफ है और डर लग रहा है आपको। आपको कोई दहशत दिलाता है, कोई डराता है, धमकाता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें कि आपको लग रहा है कि नहीं लाइफ अब आगे नहीं बढ़ेगी, लाइफ अब बिल्कुल रुक जाएगी, लाइफ अब आगे जो है वो नहीं फॉरवर्ड करेगी। तो आज आपकी एनर्जी में एनजाइटी है, आज मैसेज ऑफ द डे में आपका खौफ नज़र आ रहा है। और प्लस विद द हैंगमैन, ये तीनों कार्ड आज हर चीज़ को ठुड्डा देने वाले, यानी कोई धक्का दे तो ही आगे बढ़ें। और यहाँ पर आपकी ना, आप किसी के हाथों ट्रैप भी हो गए हैं। ट्रैप हो गए हैं, ये आपको फील हो रहा है कि यार आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके हाथों ट्रैप होता चला जा रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को कैसे लिमिटेड करूँ, या मैं अगर इतना लिमिटेड हूँ तो मैं अपने आप को ओपन कैसे करूँ, मुझे किस रास्ते जाना चाहिए, मुझे रिलैक्स होना चाहिए या नहीं रिलैक्स करना चाहिए, मुझे लेट गो कर देना चाहिए या सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। आई मीन देयर सो मैनी थिंग्स। आप बहुत सोच रहे हैं लेकिन आपको लैक ऑफ डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं। आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं लेकिन आपको प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। आप अपना परसेप्शन एक होल्ड करते हैं लेकिन आप लोगों को बताते हुए आपको दिक्कत हो रही है। तो आज आप जो भी फैसला करें उसमें अपनी सेंटिमेंट्स और इमोशंस को कम लाइएगा, क्योंकि फ़ैसला तो आज आपको कुछ करना होगा। कोई देखिए, फ़ैसले बड़े बड़े कोर्ट और अदालतों के ही नहीं होते। फ़ैसले बहुत छोटी सिचुएशन के भी होते हैं जिसमें आपका फ़ैसला करने की सलाहियत जो है वो असेस होती है कि आप हक़ का साथ दे रहे हैं या आप अपने मफाद में रहते हुए हक़ का साथ दे रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरह की कोई सिचुएशन होगी, और ये बार बार आपकी लाइफ में हर 2-3 महीने बाद इसलिए होती है कि आप पिछली वाली सिचुएशन से आपने सबक नहीं सीखा होता। ठीक है ना, तो ये आपकी रीडिंग है आज के मैसेज ऑफ द डे में। लेट्स सी कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, या क्या जनरल स्टार साइन से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। किस स्टार साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। नंबर 10, इट्स अ टाइम ऑफ कंप्लीशन, यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। आप तमाम चीज़ें, तमाम मामला दोबारा से शुरू करेंगे। देखिए, कार्मिक पैटर्न है। 10 डेज़, विद इन 10 डेज़ में आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी, या 10 हफ्तों के अंदर। आप कहीं कोई बड़ी डिटर्मिनेशन से अल्लाह से दुआ मांगें कि जो कार्मिक पैटर्न बार बार आपके साथ होता रहता है इसमें अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आप सही फ़ैसला करें। और सही फ़ैसला जब आप करेंगे तो कुछ आपको चीज़ें उल्टी सीधी लगेंगी, लेकिन जब आप बाय द बुक चलेंगे, बाय द लॉ चलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ओवरऑल 10 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। शायद आपकी लाइफ का भी एक फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और अगर आप दोबारा से यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वाला मैसेज आया है तो फिर अब जो स्टार्ट कीजिएगा ना वो बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम द एंजल नंबर्स। किसी से डिस्कस करें अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, और काम की जगह पे मसले हैं तो फिर आपको इनसिक्योरिटी और ज़्यादा हो रही है कि कोई मुखबिर ना हो, तो फिर आप किसी न्यूट्रल पर्सन से डिस्कस करें। आप वो कहते हैं ना कि व्हेन इट इज़ हाफ रिटन इट्स 100% सॉल्व। आप कुछ लिख लें, लिख के अपने मसले को जब आप लिखने लगते हैं ना तो आपको लगता है कि आपने किसी से बात कर ली, और फिर आप उसको लिख के फाड़ दें या डॉक्यूमेंट डिलीट कर दें, कुछ इस तरह की चीज़ करें तो आपको ना, आप लिखते लिखते ही आपको मसले का हल पता चल जाएगा। ठीक है,
तो किसी सिचुएशन में यकीनन आप स्टक हैं और आप फैसला करने में आपको बहुत मुश्किल हो रही है, ये आपके साथ बार बार होता है, लेकिन अच्छी बात यह आई है कि अब आपने ज़रा सही से करना है। सही है। प्लीज़ गाइड मी विच एंजल नंबर विल हेल्प अस टुडे, विच एंजल नंबर इज़ कमिंग फॉर द गाइडेंस। 24। आई एम जेनरस। ये जो जेनरस वाली बात है ना, कभी कभी हलक में भी अटक जाती है। You have a heart of gold and a very skilled in maintaining balance. Stable relationship. You are loyal to your loved ones and are able to be nurturer, protector and provider all at once. Generous हैं, हमेशा दूसरों का सोचते हैं, दूसरों के लिए ऊपर बड़ी शाखर्शी से आप बड़ी सखाफत से काम लेते हैं, बहुत ही खुला दिल है आपका, मतलब खूबसूरत दिल है आपका, और आपके अंदर बहुत अच्छी सलाहियत है कि आप बैलेंस भी मेंटेन कर सकते हैं, आप स्टेबल भी रहते हैं। ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत, शायद किसी रिलेशनशिप में ही आपको आज डिसीजन लेना है, तो लॉयल रहिए, क्योंकि लॉयल हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। और अगर उन्हीं में से कोई धोखा देता है ना, तो वही वाली बात, मैं आज मुझे पता नहीं क्यों आज बार बार ये चीज़ इतनी देर से जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, और आज मुझे वाकई कह ही देना चाहिए कि बिल्कुल ये राइट टाइम है कि मौला अली का फरमान है कि ना, कि आपकी जब नेकी के बदले में आपको बदी मिले, तो आप ये समझ जाइए कि आपको आपकी नेकी जो है वो कबूल हो गई है। तो आज आप जिस इंसान के लिए कोई फ़ैसला जिसका करने जा रहे हैं ना, जिस सूरत हाल के लिए, उसमें आपने नेकी से काम लिया था, और यहाँ एम जेनरस आया ही है, तो आपने उसी को जहन में रखते हुए अब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, और अब वो गलती रिपीट नहीं करनी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप बार बार आपको बदी मिलेगी, तो फिर आप वो नेकी का पैटर्न बदल दें। ठीक है ना, आप नेकी हर किसी को ऑफ़र ना करें। आप प्रोटेक्टर भी हैं, प्रोवाइडर भी हैं, आपके पास बार बार ये ऑप्शन आता है कि आप किसी के लिए इंतज़ाम करें, किसी के लिए अरेंज करें कुछ, कि किसी को कुछ मिल जाए, जो जिसकी ज़रूरत है उसको पूरा हो जाए। तो आज भी आप कुछ इसी तरह के मामलात में डील करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जेनरस होते हुए अब अपनी इस सलाहियत को और अपनी इस आदत को कहाँ पे प्रेजेंट करना है। सही है। ये मैसेज ऑफ द डे है आपका, थोड़ा तफसीली होता है मैसेज ऑफ द डे, तो बेयर कर लीजिए, लेकिन गाइडेंस इसमें मिले वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ध्यान रखिएगा, उलझिएगा मत, पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा और फिर सिचुएशन में डेल्व होइएगा। ठीक है, बाय बाय।